का मेरा टॉपिक है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिटनेस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं फिटनेस के संबंध में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस्ट एज फॉर स्टार्टिंग एक्सरसाइज? तो दोस्तों, इसका आंसर है एक्सरसाइज तो बचपन से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो हड्डियां हैं वो थोड़ा फ्रिजाइल होती हैं और बच्चों को खासकर अपने आप डेवलपमेंट के लिए खेल और दूसरी एक्टिविटीज के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और 13 की एज से थोड़ा सा एक्सरसाइज का उनको एक्सपोजर दे सकते हैं और 13 से 16 उनका नॉर्मल रखा जाए और 16 की एज के बाद आप उनको प्रॉपर एक्सरसाइजिंग, वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कैन आई एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स? यस, यू कैन एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड आल्सो, बशर्ते कि आपको पेन कम होना चाहिए और ब्लड लॉस अगर ज़्यादा है तो फिर एक्सरसाइज शुरू के 3 दिन के लिए आप रोक सकते हैं और आपका जो है आयरन और फोलिक एसिड का इंटेक बराबर होना चाहिए। तो इसलिए तो आप कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर पेन नहीं है और ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, आई डू लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस बट मेरा पेट कम होता ही नहीं है। इसका आंसर है कि एक्सरसाइजेस में ऐसा कोई स्पॉट रिडक्शन, यानी कि सिर्फ पेट कम होना चाहिए या आर्मपिट का वो फैट कम होना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें पूरी एज ए होल उसमें फैट रिडक्शन होता है। और ये डिपेंड करता है कि शुरुआत पहले किसकी होती है, कम होने की पहले किसकी होगी। तो जहां तक मेरी राय है, जो पेट का एरिया है, यानी कि पेट, आर्मपिट, हिप्स, गर्दन के नीचे, ये जो एरिया है इसमें एडिपोस टिश्यू जो है वो 1 इंच में मान लो कि 1000 होते हैं, तो इसलिए वहां फैट जल्दी जमा होता है। और जो 4 आर्म्स है उसमें आपने देखा होगा कि वहां फैट बहुत देर बाद जमा होता है, क्योंकि वहां 1 इंच में सिर्फ 100 एडिपोस टिश्यू है। ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, पर मेन कहने का है कि इस एरिया में जल्दी फैट बनता है, इसलिए हो सकता है जो फैट जाने की बात होगी तो वो भी उसमें सबसे लास्ट में आएगा। तो ये ओवरऑल आपके वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्सरसाइज और ये 5 कंपोनेंट को मिला के आप कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपका एब का फैट पहले कम होगा या कम नहीं हो रहा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आई एम ओवर 50
व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइजेज फॉर मी टू स्टार्ट। तो दोस्तों इसका भी आंसर है, एक्सरसाइज का एज से कोई लेना नहीं है। मैंने मिनिमम एज का तो आपको बता दिया, ऊपर की एज का आपको उससे कोई संबंध नहीं है। आप हो सकता है एक्सरसाइज जो है वो आपका पर्सनल ट्रेनर जो है उसने कैसे प्रोग्राम बनाया है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक्सरसाइज का, वेट ट्रेनिंग का और कार्डियो का, यानी कि रेसिस्टेंट एक्सरसाइज का और कार्डियो का कोई कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। और उससे फिर वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, फिटनेस के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन है, आई हैव ब्लड प्रेशर, शुड आई डू एक्सरसाइजेस? तो दोस्तों इसका आंसर है, सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, उसने परमिशन दे दी है आपको एक्सरसाइज करने की, तो फिर आपको देखना पड़ेगा। आपको कुछ एक्सरसाइजेज में ब्रीदिंग का, यानी कि ओवरहेड वाली एक्सरसाइजेज जिसमें आपको ब्रीदिंग रोकनी पड़ेगी, उसको जरा आपको केयरफुली करना पड़ेगा, सो दैट आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम पड़े। ये फिर आपके पर्सनल ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको उल्टे होके इनवर्ट एक्सरसाइजेज, यानी सिर के बल वाली एक्सरसाइजेज, वो थोड़ा अवॉइड करनी पड़ेगी। पर मेन ये तब करना है जब आपके डॉक्टर आपको क्लियरेंस देंगे। अगला क्वेश्चन है कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि दे विल लुक लाइक मैन। तो दोस्तों इसका आंसर है, वेट ट्रेनिंग से या एक्सरसाइजेस से आदमी और औरत का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हार्मोन्स हैं। जैसे आदमियों के अंदर टेस्टोस्टेरोन और लेडीज में एस्ट्रोजन पाए जाते हैं, तो उसी से आपका फर्क दिखता है कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है कि वेट ट्रेनिंग या ज़्यादा एक्सरसाइज करने से लड़कियां जो है वो आदमियों की तरह या मेल की तरह दिखने लगती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज आई शुड डू एक्सरसाइजेस और वर्कआउट? तो दोस्तों इसका आंसर है, आपको एक्सरसाइज को दो विभागों में बांटना है, एक कार्डियो और दूसरी वेट ट्रेनिंग। क्योंकि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्डियो में हम अपना दिल को मजबूत करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, हार्ट को मजबूत करने के लिए वो करते हैं। तो आपका फिटनेस की और एक्सरसाइज का मतलब बनेगा ही तभी जब आपका हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम उसकी क्षमता ज़्यादा है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज को दो भागों में करके करना चाहिए, यानी 3 दिन कार्डियो और 3 दिन रेसिस्टेंट मतलब वेट ट्रेनिंग, और 1 दिन का रेस्ट जरूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक। वैसे तो और भी बहुत से क्वेश्चन है, अगर उन सबको मैं गिनूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग आई हैव मेड दिस वीडियो। तो ये
जो कुछ क्वेश्चन आम पब्लिक के दिमाग में आते हैं बिफोर एम्बार्किंग ऑन फिटनेस और एक्सरसाइजिंग और जिम ट्रेनिंग, तो ये उनके डाउट्स हैं जो आई वांटेड टू क्लियर दैम। तो दोस्तों मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बाय, बी होम, बी सेफ।